हज़रत इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है कि मेरे भाई के बेटे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्या ये फाका करते हैं, क्या ये भूख पे हैं? तो हज़रत इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इन्हें नज़र बद बहुत ज़्यादा नज़र बद लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इन पे नज़र बद का दम किया करो, क्योंकि नज़र का लगना हक है और नज़र बद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि नज़र का वार किसी इंसान को कब्र तक और किसी ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकता है। अजीज दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ साफ साफ जाहिर है कि नज़र बद की वजह से इंसान कमज़ोर दुबला पतला हो सकता है और नज़र बद की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रह सकते हैं। अजीज दोस्तों, नज़र बद किसी बहुत अच्छे पहलवान को चंद लम्हात के अंदर धूल चटवा सकती है, किसी एक बहुत अच्छे तैराक को पानी में डुबो सकती है, किसी बहुत खूबसूरत इंसान को बदसूरत कर सकती है, किसी बहुत खुशकिस्मत खुशहाल इंसान को बदकिस्मत कर सकती है, किसी रिश्ते को पल भर के अंदर तोड़ सकती है, किसी घर को पल भर के अंदर रेजा रेजा कर सकती है। जिस्म का कमज़ोर होना, जिस्म का पतला होना, दुबलापन होना, यह एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार हर रोज़ इंसान होता है। कोई घर आया, अरे इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ये तो और ही सूखता जा रहा है या सूखती जा रही है, ये तो ढांचा है, ये तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया या रह गई। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर वो बच्ची हो तो उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। कहा जाता है कि पहले इसको खिला पिला के कुछ तंदुरुस्त करो, इसको कुछ खिलाया पिलाया करो। तो अजीज दोस्तों, आज की हसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। मेरे वो नॉन मुस्लिम बहन भाई जो इस अमल को करेंगे या मेरे मुस्लिम बहन भाई जो इस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के हुक्म से वो मोटा होना शुरू होंगे। अब मोटा होने से मुराद ये नहीं कि आपका पेट बाहर निकल आएगा, बल्कि आप में दो तरह से तब्दीली आएगी। एक तो ये कि आप खूबसूरत और अच्छा दिखना शुरू होंगे और दूसरी ये कि आपके अंदर ताकत भी आना शुरू होगी। अजीज दोस्तों, अमल बहुत ही सिंपल और बहुत ही खास है। अमल कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने खजूरें आधा किलो ले लें, पा ले लें, किलो ले लें। उन खजूरों को अच्छी तरह से धो के उसके अंदर से गुठली निकाल लेनी है और उनको मैश कर लेना है, यानी कि ग्राइंडर के अंदर डाल के उनको पीस लें, सिलवट्टे पे रख के उनको पीस लें, लंगड़ी में डाल के उनको पीस लें, लेकिन आपने उनकी पेस्ट बना लेनी है। आपने थोड़े से बादाम लेने हैं और थोड़ा सा कोकोनट यानी कि नारियल लेके उनको भी पीस लेना है। हर रोज सुबह उठते साथ आपने 1 गिलास दूध का लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच खजूरों का पेस्ट और 1 चम्मच बादाम और कोकोनट यानी कि नारियल का पाउडर मिला लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके पी लेना है। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको फर्क नजर आना शुरू होगा। अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स करके पिएं, अगर गर्मियां हैं तो आप ठंडे दूध के अंदर भी पी सकते हैं। इसके अलावा दिन के वक्त आपने खीरा और खजूरों का पेस्ट बना लेना है, लेकिन अगर आप पेस्ट नहीं बना सकते तो खजूरों और खीरे को साथ मिला के खाना शुरू कर दें। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि जब मेरा निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और मेरी वालदा ने हर तरीका आजमा लिया ताकि मैं मोटी हो जाऊं। जब मेरी माँ ने मुझे ककड़ी के साथ खजूर मिला के खिलाना शुरू की तो मैं मोटा होना शुरू हो गई और उसके बाद मेरी रुखसती कर दी गई। तो अजीज दोस्तों, आप लोग खीरा और खजूर मिक्स करके खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा अल्लाह पाक के हुक्म से आप हेल्दी होना शुरू होंगे। सुबह के वक्त आप ये दूध पिएं और दिन के वक्त जितना हो सके आप खजूरों के साथ खीरा खाते जाएं। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आप हेल्दी होना भी शुरू होंगे। और मेरे मुस्लिम बहन भाई या बेटियां, इन्हीं खजूरों के ऊपर, इन्हीं खीरे के ऊपर, इसी दूध के ऊपर 7 मरतबा ये दम बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हासदी हासिदिन व मिन कुल्ली ऐनिल्लाहु यशफिका, ये दम आपने 7 मरतबा दम करके पी लेना है। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी नजर बद भी टूट जाएगी और दिन ब दिन आप सेहतमंद होते जाएंगे। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ, किसी की मुसीबत, किसी की बीमारी दूर होगी तो उसका स्वाब भी आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे
اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔